बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक बहन की अब बीती। संगत जी, ये सब उस बहन ने बताया कि बाबा जी ने उसके हर दुख और सुख में साथ दिया। संगत जी, मेरी आप सबसे एक विनती है कि इस घटना को अंत तक जरूर सुने और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। संगत जी, अब आप उस बहन की बात सुनिए। संगत जी, हमारा जो परिवार है, मायका परिवार है, शुरू से ही बाबा जी को बहुत मानता है। दादा परदादा सभी सावन सिंह महाराज जी से, चरण सिंह महाराज जी से, मौजूदा सदगुरु से सारा परिवार जुड़ा हुआ है। आगे जो बच्चे हैं वो भी बाबा जी को बहुत प्रेम करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, सेवा पर जा जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ कैसे कैसे क्या हुआ जब मेरी शादी होनी थी। जब मेरी शादी होनी थी तो मेरे माता पिता को भी बहुत ज्यादा चिंता हो गई कि हम बेटी के लिए हमें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो बाबा जी को परिवार मानता हो, डेरे को परिवार मानता हो। और मैं बचपन से ही बाबा जी से जुड़ी हुई थी, हमेशा सत्संग पर जाती थी। सत्संग सेंटर हमारे पास में ही था। मेरे जो पापा है वो शुरू से ही पाठी है, तो हम हमेशा ही सत्संग पर जाया करते थे। बाबा जी की जहां भी सेवा होती थी मैं जाया करती थी, तो हमें बहुत मजा आता था। हमें और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, बस अपनी पढ़ाई करते थे, सत्संग पर जाते थे, सेवा पर जाते थे। तो ऐसे ही कैसे टाइम बीत गया, कैसे हम बड़े हो गए, हमें खुद को पता नहीं लगा। जब शादी का समय आया तो हर एक माता पिता को टेंशन होती ही है। मेरे माता पिता को भी टेंशन हुई। बहुत से रिश्ते आने शुरू हो गए कि हमें इस बेटी का रिश्ता चाहिए। लेकिन जो भी रिश्ते आते थे बड़े अच्छे अच्छे आते थे, बड़े अच्छे परिवारों से आते थे, फॉरेन से भी आते थे, यहां से भी आते थे। कोई फौजी था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई डॉक्टर तक था। लेकिन कमी कहां पर थी कि वो सद्गुरु को नहीं मानते थे और शराब पीते थे, मीट खाते थे। जब इस चीज का हमें पता लगता था तो मैं अपने मम्मी पापा से कहती थी कि मैं ऐसा रिश्ता नहीं करूंगी। अब कुछ ऐसे भी रिश्ते आए जो बात पूरी पक्की भी हो जाती थी। लेकिन जब हमें पता चलता था कि नहीं, ये तो खाते पीते हैं, मीट शराब खाते हैं, तो मैं मना कर देती थी कि नहीं, ये रिश्ता मैं नहीं करवाऊंगी। तो जो मेरी माता थी, जो मेरी मम्मी जी थी, वो इस चीज पर मेरे साथ जुड़ी हुई थी कि मेरी बेटी जहां कहेगी मैं वही रिश्ता करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। और मैंने अपनी मां से सिर्फ एक बात कही थी कि मम्मी देखो, मैं मालिक से जुड़ी हुई हूं। मुझे नहीं पता कि आने वाली जिंदगी मेरी कैसी है, क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जहां भी रिश्ता करूंगी मैं बस एक ही चीज चाहती हूं। वो भले ही डेरे जाए ना जाए, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे मना ना करे, मुझे डेरे जाने दे, मुझे सतगुरु के घर जाने दे, बस मैं यही चाहती हूं। अब मेरी मम्मी कहने लगी, बेटा, अगर ऐसा कोई रिश्ता मिल भी गया, अगर उनके पास कोई जायदाद ना हुई या पैसे वाले ना हुए, तो फिर कैसे जिंदगी व्यतीत करोगी। मैंने कहा, इतना भी मालिक ने मेरी बुरी किस्मत नहीं लिखी है, मालिक सब कुछ मुझे देगा, लेकिन मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए। ऐसे ही समय बीतता गया, घर में टेंशन बढ़ती गई कि रिश्ता ऐसा कहां से आएगा। तो एक परिवार था जो सत्संगी था, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारी रिश्तेदारी में एक परिवार है, वो परमार्थ से तो बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन डेरे नहीं जाते, ना तो उनके घर मीट शराब है, और परिवार भी बहुत अच्छा है। 2 लड़के हैं, मम्मी पापा है, उनके छोटा सा उनका परिवार है, और लड़का भी पढ़ा लिखा है, अपनी अभी पढ़ाई कर रहा है। तो अगर हो सकता है तो ये वाला रिश्ता आप लोग देख लो। जब परिवार वालों से सत्संगी परिवार वालों ने बात की तो परिवार वाले कहने लगे, कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं। जब लड़का मेरे परिवार वालों ने देखा तो लड़का अच्छा था, सुंदर था, अच्छा था, पढ़ा लिखा था, अभी अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो परिवार वाले भी सारे बहुत अच्छे थे। तो मेरे जो मम्मी पापा थे उन्होंने एक ही बात उनके आगे रखी कि ऐसा है रिश्ता, ये तभी होगा अगर आप लोग जो हम कहेंगे उस बात से सहमत होंगे। तो जो मेरे मम्मी पापा थे
उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि हमारी जो बेटी है वो डेरे जाती है, गुरु को मानती है। बहुत से उसे रिश्ते आए हैं, लेकिन उसका बस एक ही मानना है कि उसे कभी डेरे जाने से मना मत करना। अब जो परिवार वाले थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सुलझे हुए थे। वो जो लड़का था वो भी कहने लगा, जो उसके माता पिता थे वो कहने लगे कि हमें इस चीज से क्या ऐतराज है, अगर वो डेरे जाती है तो जाए, लेकिन हम गुरु को हम डेरे नहीं जाएंगे, ना ही हमसे कहें। अब वो जो लड़का था वो भी कहने लगा कि डेरे जाने के लिए हमें ना कहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। वो डेरे जाएगी आपके साथ, जितनी बार जाना चाहे उतनी बार जाए। अब जो मेरे विचोले थे जिन्होंने रिश्ता कराया, तो वो कहने लगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के वाले पहले तो हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में जो काम होता है, शादी हो जाती है, फिर लड़कियों को परेशान करने लगते हैं। तो वो परिवार वाले कहने लगे ऐसा कुछ नहीं होगा, यही हमारा वादा है। सारी बात हो गई। परिवार वालों ने आकर मुझे बताया कि लड़का बहुत अच्छा है, ऐसी ऐसी हमने बात की है, बेटा सब कुछ ठीक, अब तुम भी हाँ कर दो। अगर तुम्हारी हाँ होगी तो फिर हम देखा ही करते हैं, फिर वो भी तुम्हें देख लेंगे। जब ये बात कही तो सच मानिए, मेरा उस समय खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सबसे पहले तो मैंने अपने गुरु के आगे हाथ जोड़कर अरदास की कि शुक्र है मालिक तेरा कि ऐसा रिश्ता मुझे मिला है। जब हम लोग मिले, हमारे परिवार वाले, जब एक दूसरे को हमने देखा, लड़के ने मुझको देखा, मैंने देखा, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब मैं बहुत इतनी समझ नहीं थी मेरे में, तो मेरे जो हाथ पैर थे वो सारे कांप रहे थे। मैं डर रही थी कि पता नहीं लड़का क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। अब मेरे साथ में जो विचोले थे वो भी बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे कि बेटा घबराने वाली बात नहीं है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है ना तो एक बार तुम भी पूछ सकती हो। तो मैंने बहुत ही धीमी आवाज में मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे मैं डेरे जाती हूं, आप लोग मुझे मना तो नहीं करोगे? तो परिवार वाले, उसके मम्मी पापा कहने लगे बेटा नहीं, जो बात हो गई है हो गई है, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। इस चीज से मुझे बड़ी खुशी हुई। मालिक ने सारा कुछ ठीक कर दिया, हमारा रिश्ता तय हो गया। बहुत खुशी हुई कि मालिक ने मुझे सब कुछ दे दिया। जब रिश्ता तय हो गया मैं बहुत खुश। अब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी ऐसे ऐसे सारा कुछ बाबा जी ने बहुत अच्छा कर दिया है। तो अभी शादी भी 1-2 साल के लिए लड़के वालों ने भी मना कर दिया, और मेरे परिवार वालों ने भी मना कर दिया कि शादी नहीं होगी अभी 2 साल, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं। पहले इनकी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद ही हम लोग शादी करेंगे। तो हमें कोई ऐतराज नहीं था, उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं था। सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। दिल्ली में बाबा जी का सत्संग था, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे दिल्ली ना सत्संग पर जाना है। तो जब मेरा रिश्ता हो गया था, हमारी एक दूसरे से बातचीत भी होती थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसे ऐसे मैं डेरे जा रही हूं। वहां जाकर 2-3 दिन बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पर फोन जमा हो जाते हैं। तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि जब पहले ही बात तय हो गई है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वहां पर कोई पीसीओ वगैरह कोई तो कुछ तो होगा, चलो अपना हाल चाल ही बता देना। मैंने कहा कोई बात नहीं, वहां पर पीसीओ वगैरह होते हैं, मैं आपको एक आध बार फोन जरूर करूंगी, लेकिन भीड़ बहुत होती है। हम लोग, मैं अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, अपनी सिस्टर के साथ हम लोग डेरे चले गए। वहां पर दिल्ली गए। जब दिल्ली गए तो वहां पर हम लोग फ्राइडे के दिन चले गए, शुक्रवार को चले गए, अगले दिन सैटरडे था, प्रसाद मिलना था। जब रात को फ्राइडे वाले दिन हम सोए रात को वहां पर जाकर, तो मुझे एक सपना आया। सपने में क्या देखती हूं कि मेरी जिस लड़के के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ है ना, हम दोनों लोगों के फेरे हो रहे हैं। जब फेरे हो रहे हैं, हमारी पूरी शादी हो गई है, सारा कुछ हो गया। मालिक ने बहुत अच्छा, जैसे शादी होती है हमारी शादी हो गई है। फिर मैंने अपनी आंखों से सपने में सब कुछ देखा। नासमझती छोटी थी, इतनी अकल नहीं थी। जब मैं उठी तो मैं उठकर रोने लगी। मैं अपनी मम्मी से कहने लगी, मम्मी ऐसे ऐसे मुझे सपना आया है
कि हम दोनों लोगों की शादी हो गई है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि सपने में शादी देखना अच्छा नहीं होता। तो मेरी मम्मी कहने लगी, बेटा कैसी बातें कर रही हो? तुम कौन सा वहम कर रही हो? बाबा जी के घर आई हो। ये तो बाबा जी ने तुम्हारा रिश्ता जोड़ा है। सब कुछ मालिक कर रहे हैं। तुम्हें क्या पता, इतने समय से तो तुम बाबा जी से जो चाहती थी, तुम्हें वो मिल गया। अब तुम कह रही हो कि ये सपना देख लिया है। ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। उस दिन मेरी माँ ने मुझे एक बात कही कि बेटा, मुझे इतना तो पता है कि जिस घर में तेरा रिश्ता तय हुआ है, वो परिवार परमार्थ को तो बहुत मानता है। डेरे नहीं जाते हैं। सद्गुरु को उन्हें पूरे सद्गुरु की शरण उन्हें नहीं पता कि पूरे सद्गुरु क्या होते हैं। लेकिन आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि पूरा परिवार तेरे साथ डेरे आएगा। देखना, तू जब ये बात कही तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग तो बहुत ही बस मुझे ही उन्होंने हाँ कही है, जितनी मैं उनसे बात करती हूं। मैंने एक दो बार उनसे बात की है, लेकिन वो इस चीज पर मानने को राजी ही नहीं होती। मैंने उनसे कहा था कि हम लोग डेरे चलेंगे, दोनों लोग। वो मुझसे कहते हैं कि मुझे मत कहना। तो मेरी मां कहने लगी, नहीं बेटा, देखना तू। जब सैटरडे वाला दिन था, बाबा जी के हमने सवाल जवाब सुने। उस दिन प्रसाद मिलना था। प्रसाद में क्या हुआ? जब लाइनों में प्रसाद मिल रहा था तो मैंने अपने दोनों हाथ जब आगे किए तो मुझे बाबा जी ने 2 प्रसाद के पैकेट दिए। देखो, कभी ऐसा किसी के साथ नहीं होता। होता होगा मालिक करता होगा दया मेहर, लेकिन मालिक ने मुझे 2 प्रसाद के पैकेट मेरे हाथों में आ गए। अब मैं इतनी नासमझ, मुझे इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे 2 प्रसाद क्यों मिले। मेरी जो मम्मी थी वो प्रसाद लेकर आगे निकल गई। मैं पीछे थी। मैं पीछे पीछे जब गई तो मैंने जाकर मम्मी से कहा, मम्मी ऐसा है, मुझे ना सेवादारों ने ना 2 प्रसाद के पैकेट दे दिए हैं। 1 प्रसाद का पैकेट ना मैं वापस करके आती हूं। ऐसा होता नहीं है। तो मेरी मां ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी मां कहने लगी, बेटा आज तो तुझे पूरा आशीर्वाद मिल चुका है। पूरा आशीर्वाद तूने जो रात को एक सपना देखा कि तेरी शादी हो गई है, उस शादी का तुझे ये आशीर्वाद मिला है। ये 2 पैकेट जो प्रसाद की है ना, ये तेरे नहीं है। एक तेरा है, एक तेरे हस्बैंड का है। मैंने तुझसे कहा था ना कि मालिक तेरी पुकार जरूर सुनेगा। एक दिन वो भी डेरे जरूर आएगा। तू मानी ही नहीं। देख, मालिक ने तुझे आशीर्वाद भी दे दिया। मैं तब भी मम्मी से जिद करी जाऊं। नहीं मम्मी, मैं प्रसाद वापस करके आती हूं। मम्मी कहने लगी, बेटा तू क्यों नहीं मानती है? ये प्रसाद तेरा नहीं है, ये हम उस तक पहुंचाएंगे। जब ये बात सुनी तब भी मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये हो क्या रहा है सब कुछ। उसके बाद अगले दिन सत्संग था। सत्संग पर हमने सत्संग सुना और जो भी प्रोग्राम था होकर जब हम घर वापस आए, तो जब घर वापस आए तो मैंने अपने हस्बैंड से फोन पर बात की। जब मैंने फोन पर बात की तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे जब हम डेरे गए थे वहां पर हमें प्रसाद मिला है, तो आपके नाम का भी प्रसाद मिला है। तो मेरे जो हस्बैंड थे वो बिल्कुल भी डेरे को नहीं मानते थे, बाबा जी को नहीं मानते थे और कहते थे, तू जो करना चाहती है कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। लेकिन मुझे इन चीजों में लपेटने की जरूरत नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ तो मैंने कहा कि ये जो प्रसाद आया है ना, ये हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो मेरे हस्बैंड कहने लगे, मैं कोई प्रसाद नहीं खाऊंगा, तुम्हें खाना है खाओ। ऐसे कैसे मेरे हिस्से का प्रसाद मिल गया है? तो मैंने फोन काट दिया। जब मैंने फोन काट दिया तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी वो ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे ये प्रसाद नहीं खाना। अब क्या करें? मुझे तो ऐसे लगता है कि शादी के बाद ये लोग मुझे डेरे भी नहीं जाने देंगे। तो मम्मी कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़े ही टाइम के बाद 4-5 घंटे निकले। मेरे हस्बैंड का दोबारा से मुझे फोन आया तो वो कहने लगे कि ऐसा है कि जो भी तुझे प्रसाद मिला है ना, तू ऐसे करना, मेरे तक पहुंचा देना। तो मेरे परिवार वाले बहुत खुश हुए। हमने कहा ठीक है, हम पहुंचा देंगे। अब वो प्रसाद उनके पास पहुंच गया।
उसके बाद जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ है, संगत जी, यह थी उस बहन की अब बीती। कैसे सद्गुरु ने उसके ऊपर दया बरसाई। संगत जी, अब आप एक और साखी सुनिए। संगत जी एक डॉक्टर थे जो बाबा जी को बहुत मानते थे। उनका हॉस्पिटल था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल चलता था, लेकिन फ्री सेवा ज्यादा करते थे। कोई भी अगर गरीब आ जाता था, जिसके पास पैसा नहीं होता था, तंगी होती थी, तो उनसे कोई भी पैसा नहीं लेते थे। ज्यादातर जो पित्ते में पथरी होती थी, वो उसी का ही इलाज करते थे, उसी का ही ऑपरेशन करते थे। तो बहुत से मरीज उनके पास आते थे जो गरीब होते थे, तो डॉक्टर हमेशा ही फ्री सेवा करते थे। मेडिकल से फ्री दवाइयां देते थे, पूरा ट्रीटमेंट उनका फ्री करते थे। अपने संडे के संडे सत्संग पर भी जाते थे, सेवा पर भी जाते थे। मालिक से कभी दूर नहीं होते थे। सेवा सत्संग वो उनका रूटीन था। ऐसे ही समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। हर तरफ उनके इतने चर्चे होते थे कि देखो डॉक्टर हो तो ऐसा हो, मालिक के घर से भी जुड़ा हुआ है और कितनी निस्वार्थ होकर सेवा करता है। नहीं तो आजकल तो इतनी फीसें हैं डॉक्टरों की कि देना ही मुश्किल हो जाता है। जब भी वो सत्संग पर जाता था डॉक्टर, तो सभी जो सेवादार होते थे, संगत होती थी, तो उनसे ऐसे ही बात करते थे कि जैसे एक आम इंसान होते हैं। तो वो एक ही बात कहते थे, डॉक्टर, कि मेरा कुछ भी नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूं मालिक का हूं। वो मुझसे करवा रहे हैं और मैं कर रहा हूं। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। अब उस डॉक्टर का फार्म था, वहां पर अच्छी खासी जमीन थी। तो डॉक्टर साहब शहर को छोड़कर अपने फार्म हाउस पर चले गए। वहां पर उनका बहुत अच्छा बाग था, खेती थी, बहुत अच्छा घर बना हुआ था। लेकिन टेंशन में रहने लगे। सत्संग पर भी नहीं जाते थे, सेवा पर भी नहीं जाते थे। अब जो प्रेमी उन्हें प्रेम करते थे, जो सत्संग पर आते थे, वो उनके घर गए, उनसे बातचीत की, उनसे एक ही बात कहते थे कि भाई आप सत्संग पर क्यों नहीं आते। तो डॉक्टर साहब का बड़ा मन उदास। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि सत्संग पर, किस सेवा पर, किस गुरु के पास, मेरा तो पूरा का पूरा नाक ही कट गए। इतने सालों से जो मैं सेवा कर रहा था, लोगों का भला कर रहा था, तब तो लोग मेरी वाह वाह कर रहे थे। जब एक लड़की की मौत हो गई और उस परिवार को मैंने पैसा भी दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे पर केस कर दिया। वो तो चलो मैं सही था, तो आज मैं जीत गया, नहीं तो उन्होंने तो मुझे गिराने की पूरी कोशिश की। कोई गुरु नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, कहीं नहीं जाना मुझे, सब कुछ छूट गया। अब ऐसे ही समय गुजरता गया। अब उस डॉक्टर का एक बाग था, जिस बाग में बहुत ज्यादा फल आए। तो डॉक्टर ने सोचा कि इस बाग का जो फल है इतना, तो मैं कारोबार संभाल नहीं सकता। नौकर चाकर भी इतना नहीं देखते, और इसमें मुझे कुछ बचेगा भी नहीं। ऐसे तो इसको मैं ठेके पर दे देता। बहुत से लोग आए ठेके पर लेने के लिए, लेकिन पैसे बहुत कम दे रहे थे। कोई बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। तो डॉक्टर साहब उनसे कहते, ये मुझे घाटा लग रहा है, मैं नहीं लूंगा। तो किसी के साथ भी कोई बात हो ही नहीं पाई। ऐसे ही बाग में बैठे हुए थे डॉक्टर साहब कि क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग है जो उनकी तरफ आ रहे हैं। जब बुजुर्ग उनके पास आए तो कहने लगे, सेठ जी बहुत प्यास लगी है, पानी पिला सकते हो। तो सेठ जी कहने लगे, बुजुर्ग जी ये भी कोई बात है। वो अपने नौकर से कहने लगे कि जाओ पानी लेकर आओ। तो बुजुर्ग कहने लगे कि नहीं, पानी तो मैं तुम्हारे हाथ से पीऊंगा। अगर तुम लाकर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और पी लूंगा। जब ये बात कही सेठ जी से, तो सेठ जी कहने लगे कि पता नहीं कैसे बुजुर्ग है, पानी अच्छा भला मेरा नौकर ला रहा था, कह रहे हैं खुद लेकर आओ। अब डॉक्टर साहब खुद ही पानी लेकर आए, पानी पिलाया। तो बुजुर्ग ने उनका धन्यवाद किया कि सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पानी पिलाया। तो अब बुजुर्ग कहने लगे कि सेठ जी बहुत बड़ा बाग है, काफी अच्छा आपका कामकाज है, तो ये बाग आप ठेके पर क्यों नहीं दे देते, या किसी गरीब को ही दे दो, उनका भला हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि बुजुर्ग जी भला हो जाएगा, आज तक मैं भला ही तो करता रहा,
भले का ही तो ये काम है। जो भी उस डॉक्टर साहब की स्टोरी थी वो सारी की सारी बुजुर्ग को सुनाई। तो बुजुर्ग से कहने लगे कि ये भले का ही तो काम है कि आज मैं अपने फार्म हाउस पर बैठा हुआ हूं। सारा मेरा कारोबार बंद हो गया। बुजुर्ग जो थे वो मुस्कुराए और सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी एक बात कहूं, आपके कितने बच्चे हैं? तो डॉक्टर साहब कहने लगे, 2 बेटे हैं। तो बुजुर्ग जी कहने लगे, अगर आपके बेटे की हालत खराब हो जाती, उसको आप हॉस्पिटल लेकर जाते, एक हॉस्पिटल में नहीं, 2 हॉस्पिटल में नहीं, उनका इलाज नहीं होता फिर कहीं, और ले जाते तो वहां पर आपसे भी वो ऐसे ही साइन करवा लेते। मालिक ना करे कि आपके बेटे को वहां पर कुछ हो जाता तो फिर आप क्या करते? तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं तो केस कर देता, मैं तो हॉस्पिटल ही बंद करवा देता। तो बुजुर्ग कहने लगे कि बस तुम्हारे बेटे को अगर कुछ हो जाता तो तुम हॉस्पिटल बंद करवा देते, लेकिन उन्होंने तुम्हारा हॉस्पिटल थोड़ी ना बंद करवाया, तुम तो खुद हॉस्पिटल बंद करके आए हो। जो भी होना था वो तो हो गया। वो लोग जो थे जिनकी तुमने बात बताई है, जिनकी लड़की खत्म हो गई है, तुमने खुद कहा कि वो बहुत गरीब थे। अब उनके मन में आया होगा कि डॉक्टर इतना भला करते हैं सबका। लड़की तो खत्म हो ही गई है, चलो थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं, हमारी जिंदगी आगे की सुकून की निकल जाएगी। जब तुमने उन पर उनको पैसे दे दिए तो फिर तुम्हें भी तो ये सोचना चाहिए ना कि वह भी एक भला था। तो वो सेठ कहने लगा, वो डॉक्टर कहने लगा कि बुजुर्ग जी बात तो चलो आप सही कह रहे हो, लेकिन पैसे लेने के बावजूद उन्होंने मेरे पर केस क्यों किया? मुझे कोर्ट में क्यों लेकर गए? तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा ये भी कोई कर्मों का बहुत बड़ा हिसाब किताब है, टाइम आने पर ही पता चलता है। क्या पता कौन से तुम्हारे कर्म थे जो मालिक ने किस तरीके से काट दिए हैं। तुम्हारे साथ क्या होना था और क्या हो गया? डॉक्टर साहब कहने लगे, बुजुर्ग जी मैं नहीं मानता, मैं ना किसी मालिक को मानता हूं। मैं जिस गुरु के पास जाता था मैंने उनको भी छोड़ दिया है। बुजुर्ग जी कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, उनको छोड़ने से तुम्हारा भला हो जाएगा। तो बुजुर्ग कहने लगे, चलो इन बातों को हम यही छोड़ते हैं, ये बाग तुम जो है ना मुझे ही दे दो, मैं तुम्हें घाटा नहीं दिलवाऊंगा। जो भी होंगे पैसे हमारे आधे आधे होंगे, काम काज सारा मैं करूंगा। सेठ जी कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, काम सारा आप करोगे, पैसा आधा आधा मिल जाएगा। ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन आप बहुत बुजुर्ग हो, मैं अपना एक नौकर आपको दूंगा हेल्प के लिए, जो तुम्हारे साथ कोई हेल्प करवा दे। तो बुजुर्ग कहने लगा कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। बहुत फल आया उस बाग में, बहुत ज्यादा फल आया। अब वो बुजुर्ग उस डॉक्टर साहब की ही जो गाड़ी वगैरह होती थी, जो ट्रॉली वगैरह होती थी, उसी पर सामान रखता था, फल तोड़वाता था और मार्केट में ले जाता था। 1 से 1.5 महीना 2 महीना वो फल चला, सारा बाग खाली हो गया, बहुत पैसा हुआ, अच्छा खासा पैसा हो गया। जब अच्छा खासा पैसा हो गया तो सारा का सारा जो पैसा था वो इकट्ठा करके डॉक्टर साहब के आगे रख दिया। तो सेठ जी से कहने लगा, बुजुर्ग कहने लगे कि सेठ जी सारा पैसा इतना हुआ है, अब ऐसे करो कि इसके 2 हिस्से कर लो, आधे आप रख लो आधे मुझे दे दो। डॉक्टर साहब कहने लगे, ठीक है। जो भी पैसा हुआ वो आधा आधा उन्होंने कर लिया, आधा पैसा बुजुर्ग को दे दिया और आधा डॉक्टर साहब ने अपने पास रख लिया। जब बुजुर्ग ने पैसे पकड़ लिए तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा मैं ना अकेला हूं, ना मेरा कोई आगे है ना मेरे कोई पीछे, मैं तो बस ऐसे ही चलता फिरता रहता हूं, उस गुरु के ध्यान को गुनगुनाता रहता हूं, अपनी जिंदगी काटता रहता हूं। तो ये जो आधे पैसे हैं ना ये भी मैं तुम्हें देकर जाता हूं, ये किसी गरीबों को दान कर देना, उनका भला कर देना, बस मुझे इसी में ही खुशी है। वो जो बुजुर्ग था ना उसने वहीं पर पैसे रख के और डॉक्टर साहब से अलविदा कहकर वहां से निकल गए। जब पैसे रख के डॉक्टर साहब को कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। एकदम से जब डॉक्टर साहब की आंखें खुली तो उन्होंने सोचा कि मैं इस पैसे का क्या करूं।
बुजुर्ग ने तो 1 से 1.5 महीना, 2 महीने इतनी मेहनत की है। भला करना है तो वो खुद करें, ना अपने हाथों से। गरीबों को दान करना है तो अपने हाथों से करें। मैं ऐसे कैसे उनका आधा हिस्सा रख सकता हूं? उनके पास में ही उनका नौकर खड़ा था। नौकर को कहने लगे कि जल्दी से जाओ। अभी जो बुजुर्ग गए हैं ना, वो बाग से बाहर नहीं निकले होंगे, अभी मोड़ ही मोड़े होंगे। उनको जल्दी से आवाज लगाकर लेकर आओ। मैं तो पता नहीं कहां पर खो गया था, और वो अपना पैसा भी मुझे दे गए। नौकर भागता हुआ गया। इधर उधर देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं था। आकर नौकर ने कहा कि सेठ जी वहां पर तो कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब हैरान हो गए। अपने नौकर से कहने लगे, आंखें आंखों से देखा था अच्छी तरीके से। अरे इतनी जल्दी कहां चले जाएंगे? इतनी बड़ी रोड आगे जाकर है। अभी हमारा बाग ही इतना बड़ा है। अभी तो उन्हें 1 मिनट भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब भागते भागते गए देखने के लिए। इधर देखा, उधर देखा, रोड पर देखा, आजू देखा, बाजू देखा, लेकिन सच में ही वो बुजुर्ग कहीं नजर ही नहीं आए। तब अपने माथे के ऊपर हाथ रखते हुए वहीं पर बैठ गए और आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू की मेरे साथ जो 2 महीने रह रहा था, वो कोई और नहीं, वो तो मेरा मुर्शद था, वो तो मेरा गुरु था। वो तो मुझे समझाने के लिए आया था, मुझे रास्ता दिखाने के लिए आया था। तभी तो उसने मुझे कहा था कि तेरे हाथ से पानी पीऊं। तभी तो सारे के सारे पैसे यहां पर रख के गया। इतने दिनों से वो मुझे यही तो समझा रहा था। जब भी हम इकट्ठे बैठते थे तो वो बुजुर्ग मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ परमार्थ की ही बातें करता था और एक ही बात कहता था, बेटा, जिस गुरु से जुड़े हो ना उसे छोड़ना मत, वो कोई छोटी हस्ती नहीं है। और तुम्हारे साथ जो हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा राज था, जो मालिक ने तुम्हारा सूली का सू बना दिया। हमेशा मुझे 2 महीने यही बातें समझाते रहे, लेकिन आज मेरा गुरु मेरे सामने होते हुए मैं उसकी कदर ही नहीं कर पाया। और मेरा गुरु मेरी आंखों के सामने इतना काम करता रहा। आज मुझे इस चीज का एहसास हुआ है। जब मुझे एहसास हुआ तो मेरा गुरु कहीं मुझे नजर ही नहीं आ रहा। तब आंखों में आंसू, मन में वैराग बड़ी दूर तक भागता हुआ गया कि कहीं वो बुजुर्ग नजर आ जाए। वो कहां से आने थे? जब 2 महीने हमारे पास रहे तो नहीं दिखे। थक हार कर अपने घर आया। सारी बात अपने परिवार को, अपनी वाइफ को बताई तो वाइफ कहने लगी कि हमें बस इतना सा ही भरोसा है अपने गुरु पर। मैं तो उस दिन भी आपको समझाती थी कि कोई मालिक का खेल होगा जो हमारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अगर हमने भला करके ही अपने मुंह से ये कह दिया कि हमारा गुरु ही नहीं है, अगर हमारे पर कोई कष्ट आ गया तो हमने कह दिया हमारा गुरु ही नहीं है। तुमने इतना अच्छा काम करते हुए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए, क्या पता हमारे साथ क्या होना था। तब वो डॉक्टर बहुत रोया। फिर डॉक्टर ने अपनी वाइफ से एक बात और कही कि वो बुजुर्ग मुझसे एक और एग्जाम्पल देकर गए थे कि अगर तुम्हारे बेटे को ऐसे कुछ हो जाता तो फिर क्या करते। तो वाइफ कहने लगी, वो जो लड़की खत्म हुई, वो जो केस चला, कोर्ट कचरिया घूमे, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को कुछ होना था। और तुम्हारा जो भला था, जो तुम पुण्य दान करते थे, लोगों का ऑपरेशन करते थे, जिन हाथों से करते थे, वो मालिक ने कहीं का कहीं काट दिया। तब उस डॉक्टर की आंखें खुली। डॉक्टर की जब आंखें खुली, फिर वो सारे परिवार को डेरे लेकर गया, अपने गुरु से माफी मांगी, सत्संग पर जाना शुरू कर दिया, फिर सेवा भावना पर वैसे ही करने लगा। लेकिन हॉस्पिटल नहीं खोला क्योंकि उनकी खेती ही बहुत थी। लेकिन जिस हॉस्पिटल में भी पित्ते के ऑपरेशन होते थे, उन पर अपना जो भी पैसा था वो देता था, लोगों का भला करता था। फिर से उस भाई ने भला करना शुरू कर दिया। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी का भला करते हैं या हम निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, अगर हमारी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आ जाते हैं, तो वो हमारे साथ पता नहीं क्या का क्या होना होता है। तो मालिक कैसे उन चीजों को काट देते हैं, लेकिन कभी भी मालिक अपनी जो प्यारी रूहें होती हैं उनको कभी भी नहीं छोड़ती। जो उनके साथ जुड़ी होती है उनको कभी भी नहीं छोड़ते, हमेशा उनके अंग संग रहती है।
और एक दिन ऐसा जरूर आता है कि वो रुए। एक दिन मालिक के दर पर फिर जाती है रोते हुए। तो हमें भी मालिक से इस तरीके से प्यार करना चाहिए। चाहे हमारी जिंदगी में कभी भी कोई भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, हम कभी भी मालिक से पीछे मुंह ना मोड़े, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अगर हम किसी का भला करते हैं या किसी का किसी के साथ मिलकर कि किसी का कोई भला हो जाए, उसके बदले अगर हमें कोई भी रुकावट आती है या दुख तकलीफ आती है, तो हमेशा ये समझना चाहिए कि शायद हमारे साथ ऐसा होना था। क्या पता मालिक ने सूली की सू बना दी है। तो हमें गुरु से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनका भजन सिमरन करना चाहिए। कभी भी सद्गुरु से मन मुटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गुरु बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। संगत जी, अगर आपको ये साखियां अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।